चलिए भाई लोग, आज हम लोग बनाएंगे रिवीजन पेपर 13 आरपी 13। देखो तो इसमें कौन कौन क्वेश्चन है और कैसे बनेगा। हाँ, एक बात आपको और सूचित करना है, जो पिछला रिवीजन पेपर था, रिवीजन पेपर 12, उसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें उस सवाल गलत बन गया है। एक जगह लास्ट में जहां हमें 4x लिखना था वहां हम सिर्फ 4 लिख दिए हैं। तो उसका जब भी कैलकुलेशन कीजिएगा तो उसको ध्यान से देख के कैलकुलेट कीजिएगा, गुना करने में मिस्टेक हुआ है। ठीक है, तो इस बात को हम बता दिए ताकि आप जब भी रिवीजन पेपर 12 देखे होंगे या देखेंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए हम बनाएंगे रिवीजन पेपर 13 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आरपी 13 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, इसमें हम बनाएंगे कॉट इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स 1/√5 बराबर में π/4। ठीक है, और देखेंगे कि ये किस टाइप का बनेगा। ठीक है, क्या करना है भाई लोग, तो ये क्वेश्चन जो है इसमें x का मान ज्ञात करना है। बहुत सारे बच्चे देख लेते हैं ना इस टाइप का क्वेश्चन बराबर वाला, तो उन्हें लगता है सिद्ध करना है। नहीं, इसमें x दिया है, यहाँ x का मान निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, आओ हल करते हैं। देखो, कॉट को tan में बदलोगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x। ठीक है, x है तो 1/x हो जाएगा। कॉट कभी भी tan में जाता है तो यहाँ वाला जो है ना b/p पलट के p/b हो जाता है। साइन को बदलना है tan में तो यहाँ ऊपर वाला p का काम करेगा और नीचे वाला h का काम करेगा। ठीक है, तो फिर यहाँ b निकालोगे तो √h के स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर 5 होगा, इसका स्क्वायर 1 होगा, आएगा 4, यानी आएगा 2। तो b यहाँ 2 निकल रहा है, तो साइन इनवर्स को tan इनवर्स में बदलने के लिए p/b होता है। तो यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स 1/2 और बराबर में है π/4। इसी को हल करके हमें निकाल देना है किसका मान, x का मान। ठीक है, अब देखो ये 2 नंबरिया का क्वेश्चन है तो हल करना पड़ेगा, नहीं तो ऑब्जेक्टिव में तो मान पता है कि x का मान क्या होने वाला है। चलो हल करते हैं हम लोग। tan इनवर्स हो गया, फिर 1/x प्लस 1/2 हो जाएगा यहाँ, और बटा 1 - 1/x गुने 1/2 हो जाएगा, बराबर में π/4 हो जाएगा। किस रूल से भाई लोग, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के रूल पर इसको तोड़ दिया गया। tan इनवर्स बाहर रहेगा, 2 से x में गुना होगा 2 होगा, और x से 1 में गुना होगा x होगा, और बटा के नीचे x और 2 का एलसीएम जो है 2x होगा, तो 2x से 1 में गुना 2x होगा, और माइनस में 1 गुने 1 होगा तो 1 होगा। 2 और x ऊपर एलसीएम है 2x और नीचे भी एलसीएम है 2x, तो 2x एलसीएम कट गया, बटा के जोड़ करके इतना बच गया, बराबर में π/4 हो गया। ठीक है, देख लो कैसे हुआ है, 2 से 1 में गुना 2, x से 1 में गुना x, 2 और x एलसीएम होगा 2x, तो 2x एलसीएम यहाँ भी नहीं लिखे हैं, और नीचे भी एलसीएम 2x कराए हैं वो भी नहीं लिखे हैं। ठीक है, तो 2x से 1 में गुना 2x, माइनस 1 गुने 1 है तो 1। अब होगा क्या कि tan इनवर्स इधर से उधर जाके tan π/4 बन जाएगा, तो 2 + x/2x - 1 बराबर tan 45 बन जाएगा, और tan 45 का मान 1 होता है, तो 2 + x/2x - 1 बराबर 1 हो जाएगा। तिरछा तिरछी गुना होगा तो इधर 2 + x रह जाएगा, 1 से इसमें गुना होगा तो हो जाएगा 2x - 1। 2x में x जाके घटेगा x आएगा, 2 में 1 आके जुटेगा तो 3 आएगा, इसलिए इस प्रश्न में x का मान 3 होगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग ये प्रश्न भी बना लिए, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है और कैसे बनेगा। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना, ये थोड़ा सा हटके है, देख लेते हैं कैसा बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, a का मान दिया है 1 2 2, फिर दिया है 2 1 2, और फिर दिया है 2 2 1। ठीक है, और कह रहे हैं कि सिद्ध कीजिए a² - 4a और माइनस में 5i बराबर 0, ये सिद्ध करना है। आओ देखते हैं कैसे सिद्ध होगा। पहले तो निकालते हैं a²। ठीक है, तो कहने का अर्थ है कि a² निकालना है तो LHS साथ में ले लो, एक के बार LHS ले लो।
LHS में हो गया ए स्क्वायर माइनस में 4a या माइनस में 5i। ठीक है, एक बार में LHS ले लो और सीधे ए स्क्वायर रखना है तो यहाँ ए को 2 बार लिख दो गुना करने के लिए। ठीक है, देखो तो ए जो है यही 2 बार लिख दिए, गुना हो जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, -4a हमें 4 से गुना कर दो तो 4 4 दूना 8, फिर हो जाएगा कौनची 8, फिर हो जाएगा 8, फिर हो जाएगा 8, फिर हो जाएगा 4, फिर हो जाएगा 8, फिर हो जाएगा 8, फिर हो जाएगा 4, 4 से गुना हो गया। फिर -5 आई है तो 5 आई का मतलब 5 0 0 0 5 0 0 0 5, यही होता है 5 आई का मतलब। हो गया, चलो इसको गुना करो, एक के कम एक, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 4 8 1 9, यहाँ हो गया 9। फिर गुना कर लो, एक से इसमें गुना करोगे तो 2 1 2 2 4 और 2 6 होगा, 1 दूनी 2, 2 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 4 2 6 2 8 है, यहाँ भी 8 आएगा। ठीक है, फिर से ध्यान दो, ऊपर वाला लाइन जो है बीचले लाइन में गुना होगा, 1 दूनी 2 होगा, 2 एकम 2 होगा, 2 गो 2 गो 4 गो और 2 दूनी 4, 4 4 8 होगा। फिर इसी लाइन से अंत में गुना होगा तो 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 2 6 और 2 8 होगा यहाँ भी। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि इससे इसमें गुना हो गया, सॉरी इससे इसमें गुना हो गया, हई आ गया, इससे इसमें गुना हो गया, हई आ गया, इससे इसमें गुना हो गया, हई आ गया। अब बीच वाला उठाओ, 2 एकम 2 आ 1 दूनी 2, 2 2 4 और 2 दूनी 4, 4 4 8। इससे पता चल रहा है कि 2 वाले से शुरू हो रहा है, उसमें मतलब जहां जहां 2 आया है वहां वहां 8 आएगा, और जहां जहां 1 आया है वहां वहां 9 आएगा, तो सब गुना हो गया। ठीक है, एक ही बार में देख लो, जहां जहां 1 है वहां 9 आएगा, और बाकी जहां जहां 2 है वहां 8 आएगा। 2 3 को गुना करके सेंस लगा लो, देख लो लास्ट वाला भी गुना करके देख लो, लास्ट वाला से गुना होता है, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 4 8, 1 एकम 1, 8 1 9। समझ में आया? तो 1 1 वाला की जगह 9 9 आ रहा है, 2 2 वाला की जगह पर 8 8 आ रहा है। तो 2 को एगो गुना करने से दिमाग खुल जाता है कि क्या आ रहा है, उस तरह से हम लोग लिख देते हैं। माइनस ये जो है ना, ये दोनों घटाओ में इसको जोड़ दो एक जगह, तो 4 गो 5 गो 9 गो, 8 गो 0 गो 8 गो, 8 गो 0 गो 8 गो, 8 गो 0 गो 8 गो, 4 गो 5 गो 9 गो, फिर 0, फिर यहाँ 8, फिर यहाँ 8, फिर यहाँ 9, ये लास्ट वाला जो है ना 8 होगा। ये इसके जैसा हो चुका है, और घटेगा तो फिक्स है कि 0 0 आएगा, 0 0 0 0 0 0 0 0 0, और हम बोल देंगे आंसर 0 बराबर RHS। तो इस प्रकार से भी ये प्रश्न बन सकता है जैसे हम बनाए हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देंगे और सीखेंगे कि वो कैसे बनेगा। चलो भाई देखते हैं, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी 2। अब हम बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 3, और देखना है ये किस टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। उम्मीद है कि कोई नहीं बनाया होगा बच्चा लोग, अगर बनाया होगा, जो भी बनाया होगा वो विद्यार्थी तेज है भाई। और देखते हैं कैसा है। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है fx इक्वल टू दिया है cos ax माइनस में cos bx बटा x स्क्वायर। ठीक है, ये तब के लिए है जब x डज नॉट इक्वल टू 0, और है ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा 2। ठीक है, ये कब के लिए है भाई, अतः जब x इक्वल टू 0 होगा तब। ठीक है, fx का ही है दोनों मान है। ठीक है, और कह चुका है प्रश्न की x बराबर 0 पर संतत्या की जांच करें और बताइए कि फलन संतत है कि नहीं है। देखो भाई जांचना है, x बराबर 0 पर, x बराबर 0 लिखाएगा ही आप। चलो भाई हम जांचते हैं। जांचने के लिए निकाला जाता है LH लिमिट। LH लिमिट निकाला जाता है तो लिखा जाता है लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, अगर 0 पर जांच रहे हैं तो 0 माइनस,
और जीरो माइनस का मतलब होता है जीरो से छोटा। तो इसमें जीरो के बराबर है, जीरो से छोटा या बड़ा इसी में ना मिलेगा ऊपर वाला में। तो यहाँ जीरो माइनस देने का मतलब है कि जीरो से छोटा, जीरो से छोटा ऊपर वाला मिलेगा, जीरो से बड़ा भी ऊपर वाला मिलेगा, क्योंकि जब इक्वल टू के बराबर नहीं है, मतलब एक्स और जीरो बराबर नहीं है, तो वहां छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। तो यहाँ फर्स्ट वाले में जाएगा, तो फर्स्ट वाला यहाँ लिखाएगा cos ax माइनस cos bx बटा एक्स स्क्वायर, यही लिखाएगा। अब इसे हल करना है। अब हल करना है तो बहुत सारे बच्चे को सूत्र याद नहीं है, लेकिन हम याद उसको दिला देते हैं कि यहाँ कौन सूत्र लगने वाला है। cos से यहाँ डायरेक्ट लोग वैल्यू पुट कर देता है, लेकिन वैसे नहीं बनेगा। cos c माइनस cos d का सूत्र लगाओ, तो cos c माइनस cos d का सूत्र होता है माइनस 2 साइन c प्लस d बाई टू, सी प्लस डी बाई टू यानी ए एक्स प्लस बी एक्स बटा टू इंटू साइन c माइनस डी बाई टू ए एक्स माइनस बी एक्स बटा टू। ठीक है, और बटा में यहाँ ऑलरेडी है एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ cos c माइनस cos d का सूत्र लगा है, जो कि 11th क्लास में पढ़ाया गया है, और ये आपके एग्जाम का पूछा हुआ प्रश्न है, आपके एग्जाम में पूछा है, इसलिए इसको बनाया जा रहा है। ध्यान से देख लेना, सीख लेना। ठीक है, चलो लिमिट x टेंस टू जीरो माइनस यहाँ। ठीक है, x दो है, एगो इसके नीचे दे देंगे, एगो इसके नीचे दे देंगे। चलिए, तो क्या करते हैं हम कि माइनस दो साइन हेमे से या हेमे से अगर x कॉमन कर लें तो a प्लस बी बटा टू आएगा, इसके बटा में एगो x लिख देते हैं, गुण साइन इसमें से x कॉमन हो जाएगा तो a माइनस बी आएगा बटा में टू, और इसके साथ में एगो x लिख देते हैं। ठीक है, अब देखो भाई, इतना लिखने के बाद होता क्या है ना कि जो इस साइन के साथ में x इंटू ए प्लस बी बटा टू आया है, अगर ये टोटल यहाँ मिल जाता तो इसका मान 1 हो जाता। अगर साइन के साथ हाई जो आया है, अगर ये टोटल नीचे मिल जाता तो उसका मान 1 हो जाता। तो देखो, साइन अलग चीज है, x मिल रहा है, x मिल रहा है, खाली है ना नहीं मिल रहा है a प्लस बी बाई टू, इसमें x मिल रहा है, खाली a माइनस बी बाई टू नहीं मिल रहा है, तो उतना से गुना और उतना से भाग कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलो हम मिटाने वाले हैं ऊपर से लेके यहाँ तक। ठीक है, ये बात याद रखना आप लोग, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा दो किसके लिए होता है, जब जीरो के बराबर होता है तब के लिए। ठीक है, चलो भाई ध्यान देना सब लोग, लिख रहे हैं यहाँ पे लिमिट x टेंस टू जीरो माइनस। ठीक है, माइनस दो है तो माइनस दो, इसमें जो लिखा है ना, ध्यान देना थोड़ा आप लोग, यहां जो लिखा है ना, इसको पुनः यहाँ उतारा जाएगा, साइन x इंटू ए प्लस बी बाई टू, और बटा में x पहले से है, उसमें गुना होगा a प्लस बी बाई टू से, और इसी से यहाँ भी गुना होगा a प्लस बी बाई टू से। ठीक है, ध्यान देना, यहाँ x अकेले था तो इस x में इससे हमने गुना नीचे भी कर दिया और ऊपर भी कर दिया, ये और ये कटा देंगे तो फिर हमारा ये आ जाएगा। फिर गुना में जो है उसको लिखो, साइन x इंटू ए माइनस बी बाई टू बटा, यहां भी एगो x पहले से है तो इसमें गुना हो जाएगा a माइनस बी बाई टू से, और यहाँ भी गुना हो जाएगा a माइनस बी बाई टू से। ऐसा हम किस लिए कर रहे हैं, तो एक फॉर्मूला है कि साइन का जितना थीटा यहाँ होगा, अगर वही नीचे मिल जाता है तो x टेंस टू जीरो पर उसका मान 1 होता है। तो जो यहाँ है वही नीचे मिल गया, अब इसको 1 बनाया जा सकता है, जो चीज यहाँ है वही चीज यहाँ मिल गया, अब इसको भी 1 बनाया जा सकता है फॉर्मूला के हिसाब से। चलो, तो माइनस दो खाली यहाँ रह गया, हाई 1 हो गया, तो इसमें गुना होगा हाई a प्लस बी बाई टू,
और हाई 1 हो गया तो हाई गुना होगा a माइनस बी बाई 2, ठीक है। अब इसमें अगर हाई माइनस को इसके अंदर डाला जाएगा तो ये पलट जाएगा, हाई प्लस में है तो ये ऑटोमेटिक पलट सकते हो, b प्लस ए बटा 2, आई माइनस जो है इसमें डाल दो, बाहर माइनस 2 लिख लो तो आई माइनस यहां से हटा दो, 2 खाली लिख दो, ये माइनस वाई इसमें डाल दोगे तो ये पलट जाएगा, हो जाएगा b माइनस ए बटा 2। बोलो b प्लस ए बाई 2 और b माइनस ए बाई 2, इसको गुना करोगे तो एगो 2 से एगो 2 कट जाएगा, b प्लस ए या b माइनस ए हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बटा में कितना है 2। तो ये सिर्फ LH लिमिट निकल के आया है इतना, ठीक है। और जो सवाल दिया गया था उसमें ऊपरवा लिखा गया था x डज नॉट इक्वल टू 0, तो हमने आपसे बोला था कि जहां x डज नॉट इक्वल टू 0 है उसी में LH भी पड़ेगा और उसी में RH भी पड़ेगा। तो अगर LH इतना आया है तो इसी प्रकार RH भी उतना ही आएगा, इसी प्रकार RH लिमिट भी उतना ही आएगा, क्योंकि RH लिमिट भी तो उसी में पड़ेगा, ठीक है। तो खाली लिख देंगे इसी प्रकार RH लिमिट बराबर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा 2। आइए को निकलता है वैल्यू ऑफ मेन पॉइंट, वैल्यू ऑफ मेन पॉइंट। तो हम जब यहाँ वाला क्वेश्चन मिटकाए तो उसमें आपसे ये भी बोले थे कि सबसे निचवा वाला याद रखना जिसमें x बराबर 0 दिया था, सवाल में देख लो। तो उसमें x बराबर 0 वाला में क्या आया था, तो यही आया था बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा 2। तो हमने LH लिमिट हल करके दिखाया कि इतना आया है, RH लिमिट भी उसी में पड़ेगा तो वो भी हल करने पर इतना ही आता, और मेन पॉइंट जो है ना वो x बराबर 0 पर निकलता है जो ऑलरेडी इतना दिया है। अब जब तीनों ही बराबर है तो हम आसानी से कह नहीं सकते हैं कि चूंकि LH लिमिट इक्वल टू RH लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ मेन पॉइंट, वैल्यू ऑफ मेन पॉइंट, ठीक है, चाहे वैल्यू ऑफ फंक्शन, तीनों जब बराबर है इसलिए x बराबर 0 पर फलन संतत है, फलन संतत है। इस प्रकार बन गया, कोई दिक्कत? चलो भाई, तो ये बात अपने माइंड में रखना कि ये सवाल थोड़ा सा बड़ा है लेकिन आपके एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है। ये आपके एग्जाम में 5 नंबर में भी आ सकता है, लेकिन जो ये पूछा था उस दिन 2 नंबर में पूछा था। कैसे बनेगा इसको देख लो, ठीक है। आगे चलते हैं। चलो भाई लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन निकालना है 4 नंबर सवाल में। tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन निकालना है। तो भैया ये 7.6 का 13 नंबर सवाल है। इसके साथ 1 अपने से ले लीजिए, u इंटू v पर बना दीजिए। तो यहाँ tan इनवर्स बाहर जाएगा u बन के और 1 अंदर रहेगा v बन के, माइनस देंगे, बाहर वाले का dc लिखेंगे और अंदर वाले का इंटीग्रेशन लिखेंगे, ठीक है, ऐसे u इंटू v पर। और फिर क्या होगा, 1 का इंटीग्रेशन x होगा, tan इनवर्स उतर जाएगा, इसमें इंटीग्रेशन dc तो है नहीं, ये तो बाहर है, ऐसे ही है, गुना में तो ऐसे ही उतरेगा, 1 का इंटीग्रेशन x होगा। यहाँ क्या करेंगे कि 2 से गुना 2 से भाग कर देते हैं, ठीक है, देख रहे हो। 2 से गुना 2 से भाग करने से फायदा क्या है कि नीचे वाले का डीसी ऊपर वाला आ गया, नीचे वाले के डीसी ऊपर आ गया तो लॉग नीचे वाला प्लस ही हो जाएगा। तो x tan इनवर्स x यहाँ हो जाएगा, माइनस 1/2 हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में c, और यही है आपका आंसर, ठीक है। तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, आ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। देखो कोई 2 मार्क्स का क्वेश्चन बड़ा भी बन जा रहा है, जैसे इसके पीछे वाला है। तो हम क्या कर सकते हैं, बिहार बोर्ड में यहाँ कुछ हो जाता है, 5 नंबरिया 1 नंबरिया में दे देता है, क्या कीजिएगा, इसलिए इस बात को दिमाग में रखिएगा। चलो भाई आगे चलते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग। 5वां नंबर की बात क्या है, सिद्ध कीजिए कि वक्र x बराबर वाई स्क्वायर और एक्स वाई बराबर k एक दूसरे को समकोण पर काटती है यदि 8k स्क्वायर बराबर 1। 2 गो वक्र है, एगो x बराबर वाई स्क्वायर है और एगो एक्स वाई बराबर k है,
ठीक है। ये दोनों ही वक्र एक दूसरे को समकोण पर तब काटती है जब 8k² बराबर 1 हो, यानी 8k² बराबर 1 होने पर आपको सिद्ध कर देना है कि ये दोनों समकोण पर काटती है। तो अगर ये समकोण पर काटती होगी तो हम जरूर सिद्ध हो जाएगा। तो चलो सिद्ध करते हैं। एगो को फर्स्ट मान लो, एगो को सेकंड मान लो और डीसी कर दें। डीसी करेंगे ना भैया, बताओ तो। चलो समीकरण फर्स्ट से पहला बात तो ध्यान रखना, सब लोग का साफ सुथरा इसमें दिख रहा है कि दोनों के दोनों जो है समकोण पर काटती है। तो पहले दोनों का डीसी करो, ढाल निकालो m1 m2। तो समीकरण फर्स्ट से x बराबर y² तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x का डीसी 1, y² के डीसी 2i इंटू dy बटा dx, फिर का होगा भाग में जाएगा तो यहाँ आ जाएगा dy बटा dx का मान कितना 1 बटा 2y, जिसे m1 बोला जाएगा। ये ढाल हो गया। पुनः समीकरण सेकंड से का है, अतः एक्स वाई बराबर के है, एक्स वाई के डीसी y प्लस एक्स डी वाई बटा dx होता है u इंटू वी पर, और k का डीसी 0 होता है। y उधर जाएगा तो एक्स डी वाई बटा dx इधर रह जाएगा, उधर माइनस y हो जाएगा। अब भाई ऊपर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, तो यहाँ का आ जाएगा भाई लोग, अतः आ जाएगा dy बटा dx का मान कितना आ जाएगा माइनस y बटा x, और इसे बोल दो m2। सवाल बोला है कि चूंकि दोनों वक्र एक दूसरे को 90 डिग्री पर यानी समकोण पर काटते हैं। तो जब समकोण पर काटते हैं इसका मतलब है m1 गुने m2 बराबर -1। जब दो वक्र चाहे दो स्पर्श रेखा एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं तो m1 गुने m2 बराबर का होगा -1। m1 कितना आया है भाई 1 बटा 2y, m2 कितना आया है -y बटा x, बराबर में क्या लेना है -1, तो y का टर्म -1 बटा 2x इक्वल टू -1, माइनस खत्म, 2x बराबर 1, तो x बराबर 1 बटा 2। x का मान कितना आ गया 1/2। अब यही x के मान रखेंगे सबसे पहले समीकरण फर्स्ट में, तो रख दो। देखो तो समीकरण फर्स्ट से सेकंड में रखो, सेकंड में। तो x का मान 1/2 रखो यहाँ, तो हो जाएगा 1/2 गुने y बराबर के। अब भाई 2 उधर चला जाएगा तो y बराबर आ जाएगा 2 के। अब चलो समीकरण फर्स्ट से, ठीक है। तो फर्स्ट में चलो x के जगह पर क्या रखना है 1/2, ठीक है। अब बराबर y के जगह पर क्या रखना है 2 के, तो 2 के। अब y पर स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर होगा। अब भाई 2 भी उधर गुना में चल जाएगा तो 2 के स्क्वायर 4, 4 दूनी 8, के स्क्वायर तो के स्क्वायर, इधर बराबर में क्या बच गया 1, और यही सिद्ध करना था। देख लो 8k² बराबर 1, ठीक है। चलिए तो हम इस प्रकार से ये सवाल भी बना लिए, और इस रिवीजन पेपर का ये अंतिम क्वेश्चन था जो कि यहीं पे खत्म हुआ, ठीक है। अगले रिवीजन पेपर का, अगले वीडियो का आप इंतजार करें, ठीक है। मन लगा के रिवीजन कीजिए और इसका कॉपी तैयार कीजिए। अभी कई बार इसमें से भी कई क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे आगे, अभी कितना बनवाया जाएगा। अभी तो आपको उस टाइप के क्वेश्चन बनवाए जा रहे हैं जिस पर हमें थोड़ा भी डाउट हो रहा है कि ये आपके एग्जाम में पूछ देगा, ठीक है। आगे चल के एक और कोर्स कराया जाता है जिसमें ये कंफर्म दिमाग में रहता है कि इसमें से कौन कौन क्वेश्चन पूछेगा। 90% संभावना वाला क्वेश्चन आगे मिलता है। अभी रिवीजन चल रहा है, रिवाइज करो दनादन, जितना मन करे उतना बनाओ। घर पे जो नहीं पढ़ रहा होगा ना, वो अगर रिवीजन स्टार्ट कर दिया होगा तो उसको अब महसूस हो रहा होगा कि उसमें कितना कितना सुधार हो रहा है, कितना जानकारी उसको हासिल हो रहा है ना, ठीक है। तो जो नहीं पढ़ता था वो भी अब पढ़ने लगा है इस वीडियो के वजह से, चाहे मेरे गाइडिंग के वजह से। तो मेरे गाइडिंग के अनुसार यदि आप पढ़ रहे हैं तो आप ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल आराम से ठीक हो जाएंगे, ठीक है। चलिए इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।